अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शरणागति जो है वह स्व इच्छा से होती है और वो संपूर्ण होती है। जहाँ संपूर्णता है वह मुक्ति है, लिबरेशन। और जहाँ कंडीशन है वह बंधन है। इसलिए सरेंडर बाइंड्स, बंधन में डालता है, और शरणागति मुक्त कर देती है। अब भगवान को शरणागति का मतलब क्या है, आज का हम जो 6वां और 7वां स्टैंडा देखने वाले हैं उसका बैकग्राउंड बना के फिर उसका चैंटिंग हो। सो पहले लॉर्ड इज थॉट ऑफ, विचार में लाना पड़ता है। देन ही इज फेल्ट, उसको महसूस करना पड़ता है। एंड देन वी गेट द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर लॉर्ड। मैंने कहा था ये वही स्थिति है, फर्स्ट आई एम इन द लाइट, लॉर्ड इज थॉट ऑफ, देन लाइट इज इन मी where Lord is felt, F-E-L-T, and finally I am the light, that He is absorbed in me, I am absorbed in Him. In other words, मैं और वो एक ही है। यही हमने हनुमत विभूति के वक्त भी देखा था। शरीर के स्तर पर मैं दास हूँ, जीव के स्तर पर मैं तुम्हारा अंश हूँ, और आत्मज्ञान के स्तर पर मैं और मेरा राम एक ही है। देखो, अब हमारा कहीं से भी हम आए ना, हम एक ही जगह पहुंच रहे हैं। मटेरियल लाइफ का विस्तार होता है दोस्तों, स्पिरिचुअल लाइफ इज ओनली वन। कैन आई से दैट Sumba Sahib is differently spiritual, Honatta is differently spiritual, Remaji is different? No. But their material life can be different. Asti, Bhati, Priya. Material life can be different. But spiritual life has to be one. Spirituality is one. It is one center. और इसलिए हम लोग नारद भक्ति सूत्र से आए, हनुमत विभूति से आए, सांख्य शास्त्र से आए, कहीं से भी आओ, उसी प्रकार की समानता हमें प्राप्त होती है। और उसके बाद प्रश्न ये पड़ता है कि मैं और परमात्मा अगर एक हो गए तो आगे क्या? आगे कुछ नहीं। आगे तब होता है जब जगह हो। आप एक लाइन में बैठे हो और पीछे से आता है कि जरा आगे आगे किसको। कुछ लोगों को आदत होती है ना, लेट जानबूझ के सब लोगों को दर्शन देते देते लेट आते हैं किसी प्रोग्राम में, जानबूझ के सब मुंडी, हमको आदत है मुंडी पलटा के देखने की। फिर वो कार्यकर्ता वहां का बोलता है आगे किसको आगे किसको। क्यों? क्योंकि वहां जगह होती है। अब अगर मैं और आप एक ही हो गए तो जगह कहाँ है? अरे हाँ, इसलिए आगे की एक स्थिति है सिर्फ, और वो स्थिति बनी रहना है बस। इस भक्ति योग, इट गिव्स ए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। मैं ऐसे ही आज
चिंतन की धारा में एक खबर भी आई थी, तो मुझे एक चीज महसूस हुई कि कलयुग में नई कुछ चीज नहीं है दोस्तों, लेकिन हमें जो अलग करने की जो इच्छा हमारे में बनी रहती है ना, एंट्रोपी बढ़ाने की, डिसऑर्डर, आदत मनुष्य का स्वभाव है। 1008 बार यज्ञ करेंगे, 25 बार पोथी पढ़ेंगे, 40 बार तीर्थ यात्रा जाएंगे, ये साधना कलयुग की नहीं है। तो मैं सोच रहा था ऐसा क्यों? किसी महात्मा ने कहा इसलिए, कलयुग केवल नाम आधारा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके मुखार से अगर ये निकला है, उनकी वाणी से अगर ये उद्धृत हुआ है, तो उनकी वो अनुभूति है, और संतों की अनुभूति ये एक होती है, कभी अलग नहीं होती कि नामदेव जी एक कह रहे हैं तो यानी हमारे समझ में भेद हो सकता है, उनके कहने में कोई भेद नहीं। भाषा अलग हो सकती है, विचारों की स्पष्टता अलग हो सकती है, विचारों का विस्तार अलग हो सकता है, अलग बात है। फिर हमें समझ में आया कि जैसे आपको बहुत कष्ट है अगर, तो आपको और कठिन साधना दी जाएगी कि साधारण सी। देखो, जिसको कोई, मैंने बहुत लोग देखे हैं ऐसे जिनको खाना बनाना नहीं आता, कम से कम वो क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं भाई, चाय तो बना देते, पहले ही कष्ट में हूं, खाना बनाना नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं। मतलब क्या होता है, हमारी सारी दृष्टि इस तरह से उसका विस्तार होता है कि जहां भी कष्ट है, जहां भी कमियां है, वहां वी लोअर डाउन आवरसेल्व्स एंड मेक्स अ बैलेंस। अब अगर मनुष्यों में ये वृत्ति दिखती है, तो ईश्वर की वृत्ति जो है, ईश्वर की सहज धारणा जो है, वो क्या इसमें ही नहीं लगे रहेंगी? देखो, आज बहुत अच्छी तरह से समझना है, इसलिए बड़े में शांति से, हल्ला गुल्ला कम। कलयुग में हमें वैसे ही कष्ट है। अब ये कष्टों के बाद और कष्ट लेना, 40 बार तीर्थ यात्रा, वडा झाडाला 1008 प्रदक्षिणा, आई एम जस्ट कोटिंग रैंडमली, ये साधनाएं कलयुग की नहीं हो सकती, क्योंकि कलयुग में जीव वैसे ही कष्ट से आपूरित है, अलग अलग दुखों से संलग्न है। और यही अनुभूति के आधार पर संतों के वाणी से निकला होगा कि कलयुग केवल नाम आधार। अच्छी बात है। और अगर नाम यही एक अच्छी साधना बताई गई है शास्त्रों द्वारा, तो फिर डिवोशन इज द नेचुरल कॉरोलरी ऑफ नाम। नाम नाम के सबसे नजदीक कोई होगा तो भक्ति, और भक्ति के सबसे नजदीक कोई होगा तो नाम। वहां कहाँ व्रत वैकल्य की बात आती है, कहाँ आपको चौकड़ी बना के यज्ञ करना है, कहाँ घी डालना है। देखो दोस्तों, ये विचार इसलिए महत्वपूर्ण है कि 12वें अध्याय की शरणागति जो है, वो हमें तभी समझेंगे जब हम उसको उपलब्ध हो जाएंगे कि भाई, आई एम फर्स्ट थिंकिंग ऑफ गॉड। नाम से वही होगा ना, एकदम सिनेमा तो नहीं याद आएगा, अनलेस इट इज टू मैकेनिकल, वी आर एक्सपर्ट इन दैट, कि वी माइट थिंक ऑफ राधे राधे व्हाइल डूइंग द जप ऑफ राधे राधे। क्या करें, अभी वातावरण वैसा है।
hey, have you seen the movie of ... No, I just want to somehow रह गया. नाम के बारे में हम ऐसा नहीं बोलेंगे यार somehow रह गया करके, वो रह ही गया, हमने उसको रखा ही लेने के सिवा, नहीं लिया. लेकिन मूवी और ये देखने के रह जाती है, देखने ही वाले थे रह जाती है. तो हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस में राधे राधे बोलते हैं हमें दुनिया भर की चीजें याद आएंगी, क्योंकि कलयुग में फिर से बोल रहा हूं त्रासदी ज्यादा है. थोड़ा सा शांत रह के नाम के तरफ हम तुरंत आ सकते हैं. इस त्रासदी से हम हमारी मुक्ति पाने के तुरंत आ सकते हैं. जस्ट सोचना नहीं है बस, और नाम लेना है. अब नाम लिया तो भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ेगी तो नाम लेने में रुचि आ जाएगी. इसलिए मैंने कहा ये दोनों एक दूसरे से संलग्न है. अब इस नाम के साथ दूसरा तो नहीं हो सकता कुछ. And hence the path of devotion, as expressed, as emphasized, as has been spread over the entire chapter, Bhagavan expects us to have the right kind of Sharanagati. And that Sharanagati is, first you feel the God. हमें ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा. Then once I mean first I have to think of God, then I have to feel about him, and then automatically we get absorbed in each other. अब इस परिप्रेक्ष्य में हमें छठवां और सातवां स्टैंजा समझना है, जिसके लिए मैं तय से दरख्वास्त करता हूं कि वो उसको रीड करें. जी सर. श्री कृष्ण. ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा. हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं. देखो, भक्ति में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम वहां टिकते नहीं. कई उदाहरण दे सकते हो. ज्ञान में टिकने की बात नहीं होती है, सिर्फ अहंकार का खतरे से संभालना पड़ता है कोई, अपने आप को आपसे बचाने वाली बात. लेकिन एक बार अगर ज्ञान को आप उपलब्ध हो गए तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. आप अज्ञानी नहीं होते फिर से. लेकिन भक्ति में टिकने वाली बात आती है, और ये सबसे बड़ी समस्या है. और ये इसलिए होता है कि हम जगत को सत्य मानते हैं. हाँ, जगत को सत्य मानने के कारण हम बदलने वाली चीजों को सत्य मानते हैं. बदलने वाली चीजों को सत्य मानने के कारण हम हिलते हैं, और हम हिलने के कारण हम टिकते नहीं हैं. We got a good sequence of mathematics over here. Yes. किती सगळं जुळलेलं आहे बघा एक वेळेस अगदी. ये सवाल ही मत पूछो कि हम क्यों नहीं टिकते हैं. मैंने 4 लाइन आपको बता दी.
तो कविता बन गई अपने आप, और वही हमारा धर्म बन जाता है, न टिकने वाला धर्म। कई मेरे दोस्तों से मैंने सुना है, हम नाम लेते थे। व्हाट डू यू मीन बाय नाम लेते थे? नाम को अतीत कैसे हो सकता है? ध्यान को अतीत कैसे हो सकता है? और अगर अतीत है तो वो हुआ ही नहीं है। असे मनाचे एक असे की लागेल जिथे गोडी, आणि लागेल जिथे गोडी ते स्थान न मुळी सोडी। इसका मतलब वो हुआ ही नहीं था। देखो, अगर आपको आदत लगे कि जो जो आदमी मिलेगा उससे आप प्रेम करोगे, प्रेम करोगे का मतलब उसका प्रकटीकरण नहीं होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो व्यवहार को पकड़ के करना पड़ता है, सारा सार विचार करके करना पड़ता है। लेकिन आपके मन में उस शख्स के प्रति, शख्सियत के प्रति बड़ा प्रेम जागृत होता है, चाहे वो कुछ भी हो। अमीर देखा आनंद है, गरीब देखा आनंद है, न घृणा है, न ज्यादा करुणा है, मिसप्लेस करुणा, न द्वेष है। और ये जब होता है तो आप धर्म में रहते हो, आप सत्य में रहते हो। अब देखो मजा, आई एम ट्राइंग टू प्रूव द कॉरोलरी। ये नहीं रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा मैं है जो समर्पण में चूका है। समर्पण हो चुका नहीं, समर्पण में चूका है, वी फेल्ड। और जब जैसे ही समर्पण में कुछ गलती आ जाती है, कुछ कमियां रह जाती है, तब समत्व में कमियां रह जाती है। समत्व से समर्पण नहीं होगा, समर्पण से समत्व होगा, लास्ट टाइम देखा। और जब समत्व में कमी रहती है, तभी अभी जो जो मैंने बात की, अहंकार, एनवी, ग्रीड, प्राइड, jealousy, all will show there. So it is not, see the presence is showing up. इसमें प्रेजेंस एब्सेंस नहीं रहता कि ऐसा कोई क्रोध नाम की कोई चीज थी वो चली गई कहीं तो भी, ऐसा कुछ है ही नहीं। कई बार हमने पढ़ा है कि जो जितना आदमी क्रोधी होता है ना, उसका कारण ढूंढो, उसको सही प्यार नहीं मिला है, प्रेम नहीं मिला है। अब इतना समय किसको है? आप बोलोगे सर हमारा हमसे नहीं बनता है, क्यों, कहाँ अगल बगल वाले को ये प्रेम बांटते घूमे, वो सब अलग बात है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, कलयुग केवल नाम आधार। हम इतने चरम, हम इतने अलग जगह जा रहे हैं कलयुग में, आप देख रहे हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज योर साइट मस्ट बी योर इनसाइट। जो जो देखेंगे ना उसको मौके में हमको बदल देना है, बिल्कुल चुकना नहीं है, मौके में बदलना है। माई साइट, SIGHT, must become my insight, INSIGHT, yes। अब इससे पहला खतरा चला गया कि हम लोग कंप्लेन करना भूल गए। आज पूरा व्हाट्सएप, मैं न पढ़ते हुए भी मुझे समझ रहा था कि क्या होगा, झाडं उन्मळून पडली आणि ते स्वतः चहा पीत पकोडे खात असतील हे सांगताना। ये सबसे बड़ी विडंबना जो है, मैं जो बार बार कह रहा हूं, कोई कोई जा रहा है उस पानी में और कोई उस वृक्ष को गिरने से रोक सकता है? हमें घटना बताने में इतना आनंद होता है, अगर उसका पर्पस है तो अच्छा है। जैसे अभी हमारी ताई की तबीयत ठीक नहीं है, ये भी एक घटना है, लेकिन उस घटना बताने के पीछे उद्देश्य है कि हम सब प्रार्थना में जुड़ जाए। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम 10 वृक्ष लगाएंगे तो तुम्हारे वृक्ष गिरने की जो छटपटाहट है, जो दुख है, उसको आप जस्टिस कर रहे हो। टाइम किसको है? रियली स्केरी, मुंबईकर्स टेक केयर। मुझे टेक केयर का कॉन्सेप्ट तो समझा ही नहीं आज तक, ये कहां से आया है? पूर्वी होतं जपून राहा म्हणायचे। आर वी रिक्वायर्ड टू बी टोल्ड? सो फ्रेंड्स, we have, our sight must be our insight.
एक भी जगह परमात्मा का नाम नहीं निकला है, मन में निकाला होगा तो पता नहीं, लेकिन इतनी सारी चीजें अगर बाहर हो रही है तो परमात्मा की याद किसी को नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं खुद के लिए कि साइट शुड बी आवर इनसाइट, और ईश्वर अलग अलग स्तर पे मौका दे रहा है। आपको सेवा का मौका मिल गया, झाड़ लगाने की, पेड़ लगाने की हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। जब हम 10 वृक्ष गिरते हुए शाम को 5 बजे से वही चल रहा है, क्योंकि लोग अभी ऑफिस से बाहर निकल रहे होंगे घर जाने के लिए मुंबई, उनको दिख रहा है रास्ते में कैसा हुआ। कुछ लोग गैलरी से देख रहे होंगे चाय पकौड़े के साथ। तो सेवा की प्रेरणा मिली, दहशत के बाद, तबाही के बाद भक्ति की प्रेरणा मिली। ईश्वर, अरे पहले ही कुछ कम है क्या, क्यों और एक एक भेज रहा है। चलो, हमारा मन की तार ईश्वर से जुड़ गई। साइट is getting converted to insight. What happens unfortunately is we get caught in the sight. We have bifurcations, trifurcations and many branches for that sight which are outward. We have to remember Uma, पार्वती अम्मा, ऊ नको जाऊ रे बाहर, मा नको जाऊ, ऊ बाहेर, मना बाहेर नको जाऊ. पाहिलं ना, because we cannot stop. That's the beauty. Why we have to take sannyas? So nowadays sannyas is also, in the name of management, I have a difference of opinion. बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है कोविड के कारण। मैं प्रश्न पूछने वाला हूं कि ये मन का भेद नहीं है, वक्त की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज उनको कोई लेके आता है, कोई लेके जाता है, गांव वगैरह सब फिक्स रहता है प्रवचन कहाँ करने। तो भगवे झोले में मोबाइल की आवश्यकता है क्या? ऐसे प्रश्न पूछूंगा, मैं बचपन से पूछते आया हूं, ऐसे पूछूंगा। अब बुराई क्या है, क्या फर्क पड़ता है, वो अलग बात है, बुराई कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि बार बार भक्तों का ठीक है, कोई रावण तो नहीं मैसेज भेजेगा, लेकिन फिर वही बात हो जाती है सात्विक ढंग पे। अरे बेडी कुठली असो ना, त्रासाचीच असते। स्वामी जी आपका लेक्चर बहुत अच्छा हुआ, स्वामी जी कल आप ये बताओ, स्वामी जी कल हमारे घर में खाना खाने आओगे क्या। सात्विक सात्विक माया। जो जो दिख रहा है उन घटनाओं को मल्टी ब्रांच नहीं बनाते हुए, घटना आप और परमात्मा इन तीनों में सीमित रखते हुए हर साइट को इनसाइट में बदलना, ये शरणागति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए आज एक्सरसाइज मिल गया। चैंटिंग रहे ना रहे, डायरेक्ट मीनिंग समझे ना समझे, इसको तो हम पॉकेट में लेके जा सकते हैं, इंक्लूडिंग द स्पीकर, कि यार ये बात सही है। सुबह 12 बजे तक मार्केट में बिजी, बिकॉज 12 बजे तक 11 बजे तक जो भी कुछ है सो कॉल्ड लॉकडाउन। उसके बाद ऐसी घटना है दिन भर, फिर परमात्मा का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उसकी याद जरूर आती है। करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम वा, पण केलंच कशाला असं, दिवसभरात असं झालं तर विहितम वा सर्व मे तत्क्षमस्व, म्हणजे अपराधाची भावना आहे। विहितम वा हे नकोच ना। आणि मग जय जय शंभू पहा, प्रत्येक साइटला इनसाइट मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, अंतर्मुख व्हायचं आहे। वेळ आली है। देवानी, भगवान ने हमें 12वें अध्याय तक लेके आए हैं, इसीलिए हम लोग इतनी तीव्रता से प्रार्थना की है। पिताई भी जहां जब वो उनको होता था जरूर हमारे यहाँ उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और बड़े सिंसियरली कराई है।
आज मैं ताई को याद रखते हुए ही वो हरदम मुझे बोलती थी कि हमारे में एक अलग रिश्ता है कि आप इतने विचार इतने फास्ट एक के एक में मिलाते जाते हो, अद्भुत है। बोले तो मेरी कॉलर भी अच्छी करती है, पहले टाइट हो जाती है और उसके बाद बोलती है लेकिन कई बार पकड़ने में तकलीफ भी हो जाती है। वो उनकी स्टाइल है, प्रिंसिपल रह चुकी है स्कूल की। तो आज मैं सही में सोच रहा हूँ और मित्रों सही मुझे लग रहा है, कई बार मैं कुछ विचार आते हैं वो इतना, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन आज मैं सोच के बोल रहा हूँ ताकि ये क्लिप उनको भी जाए तो उनको आनंद आ जाए। तो हमारे जीवन की हर अनुभूति जो है उसमें हमें परमात्मा का अनुग्रह दिखना चाहिए। दैट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग, माय साइट शुड बी माय इनसाइट। फिर इस स्टैंजा का और एक अर्थ ऐसा है, डायरेक्ट मीनिंग तो ताई ने पढ़ लिया है, कि प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करें, क्योंकि शरणागति के बाद का मतलब क्या है, आखिर फिर प्रेम उत्पन्न होगा और प्रेम की अभिव्यक्ति होनी चाहिए बाद में। बीज है तो उसको प्रकट होना है, आज न कल। बीज में वृक्ष छिपा है और वृक्ष की संभावना बीज में छिपी हुई है और वृक्ष में कई बीजों का बीज छिपा हुआ है, यही सब सार है। तो ये चार प्रकार है शरणागति के बाद प्रेम अभिव्यक्त होता है। एक, बड़ों के प्रति आदर, तो अपने जो भी बड़े हैं उनको झुकना है, बाद में पूछ आप कौन है, वर्णाश्रम के दृष्टि से। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, कोई कम या ज्यादा से नहीं। अपने उम्र के प्रति कोई दिखा तो दोस्ती की भावना से प्रेम को प्रकट करो। अपने से उम्र में छोटा दिखा तो क्षमा भाव से अपने प्रेम को प्रकट करो। वाह। और चौथा सबसे डिफिकल्ट जो है कि दुनिया के जितने बुरे तत्व है, अगर इंक्लूडिंग आवर ओन सेल्फ, वो किसी व्यक्ति में, किसी घटना में, किसी परिस्थिति में अगर आपको समाहित होते हुए दिखेंगे, इफ यू फाइंड देम इंक्लूडेड in any individual or society or a situation where you are surrounded, उस दुनिया के बुरे तत्व को या तत्व के प्रति उदासीनता। हाँ, देखो आपके प्रेम को, शरणागति के बाद जो प्रेम प्रकट हुआ है, स्थायी भाव से प्रकट हुआ है, उसके लिए आपने चार दिशाएं बता दी। वो दिशाएं ये है कि बड़ा दिखा झुक गए, बराबरी का दिखा तो दोस्ती का हाथ बढ़ाए, छोटा दिखा तो क्षमा भाव, और न पटने वाली या सही में जो डूज एंड डू नॉट्स में आती है ऐसी कोई सिचुएशन या कोई व्यक्ति हमारे सामने, तो उनके प्रति उदासीनता। ये चार दिशाओं में अगर आपके प्रेम की अभिव्यक्ति हो गई तो वो प्रेम न कि सिर्फ बरकरार रहेगा और उदात्त तो होते जाएगा, और इसी का नाम भक्ति है। That's all. बाकी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी मालाएं फेरी, वो आपका चेहरा बताएगा। आपने कितने बचपन से कुछ कुछ संस्कार किए, पोथियां पढ़ी, पारायण किए, व्रत वैकल्य किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ यह है कि चेहरे पे मुस्कान, आपके बर्ताव में प्रेम, और ये प्रेम की इन चार दिशाओं में उनकी सहज अभिव्यक्ति, यही हुई भक्ति।
है ना? कितना कितना हमें ये बात करते वक्त भी वो महसूस हो रहा है कि पहले तेरा विचार करूं कन्हैया, फिर तुझे महसूस करूं, और फिर तू ही तू है। अब 3 बेसिक चीज है जिसके बारे में यहां जिक्र किया है, छठवें या 7वां श्लोक जो भी लाइन है। 3 बेसिक संस्कृत के वर्ड्स है दोस्तों, जो हमने सुभाषित में भी बचपन में सीखे थे। ईश्वर का आभारी हूं कि संस्कृत का बहुत 5 साल हमें अध्ययन का मौका मिला, 5th से 10th स्टैंडर्ड। सही में ये भी कर्म कर्म की अपनी होती है। मैं कई बार मुझे लगता है कि वो नहीं होता था, बस संस्कृत सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर ओरिजिन सब यहाँ हुआ है ना। व्यास जी ने इंग्लिश में तो नहीं लिखा कि हम बाद में उसको संस्कृत में कन्वर्ट करें, इसलिए उस दृष्टि से उसका महत्व है, और कुछ नहीं। मत कर्म कृत, पहला शब्द हमने सीखा, मत कर्म कृत, वर्क फॉर मी। अभी वर्क फॉर होम सबको पता है, वर्क फॉर मी, व्हाट वी डू, वर्क फॉर माइंड। हम आएंगे, विस्तार से आएंगे, तभी ये मजा आएगा। आज एक ही स्टैंजा होगा हम, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। इसके लिए पहले बैकग्राउंड सब जरूरी है, और बड़े सुचारू रूप से आज हम उस मुकाम पे पहुंचे। एक्सटेसी नॉट एक्साइटमेंट। शायद ताई वहां से आशीर्वाद दे रही है। वर्क फॉर मी, कैपिटल मी, भगवान बोल रहे हैं ना, क्योंकि मत कर्मकृत। दूसरा, ऐसा नहीं सदा सर्वदा तुझे कारण दे माझा प्रभु कृष्ण गुणता रघुनाथ जय जय रघुवीर समर्थ, नो नो नो, ये भी मत कर्मकृत होगा, लेकिन मत परमो, फॉर माई सेक अलोन। वाह, इफ इट इज फॉर आवर सेक फ्रेंड्स, इट कैनॉट बी मत परमो। मत कर्मकृत तो होगा, लेकिन मत परमो नहीं होगा। और तीसरा शब्द है, गोल्डन वर्ड्स है, मत भक्तः। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मीन्स बी डिवोटेड टू मी। मत कर्मकृत, मत परमो मतलब मत परमः, और मत भक्तः, वर्क फॉर मी, फॉर माई सेक अलोन, एंड बी डिवोटेड टू मी। देखो दोस्तों, आप किसी के लिए काम कर सकते हो, मत कर्मकृत। आप एक जॉब कर रहे हो, मानो ईमानदारी से कर रहे, मत परमः। आप अपने ऑफिस का जॉब अपने ऑफिस के लिए तो करते हो ना, आजकल तो वो भी नहीं होता है। दूसरे इंस्टीट्यूट, पैरेलल इंस्टीट्यूट कर, जैसे पैरेलल इकोनॉमी होती है कॉमर्स में, वैसे पैरेलल पैरेलल ऑफिसेस खोलते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं। क्या क्या चीज नहीं देखी, यह बात ना करना उचित रहेगा। लेकिन ये 2 चीज होने के बावजूद, मत कर्मकृत और मत परमा, जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस को डिवोटेड थे। हाँ, बिल्कुल उदाहरण है, मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया। यंग एज में लोग रिटायरमेंट का ऑलरेडी बात करते थे, 30 साल बाद में जो हटा रहे, किसने देखा है? मतलब क्या है कि मदभक्ता नहीं है, आने दो। हाँ, काम कर रहे, ऑफिस के लिए ही कर रहे, बहुत ईमानदारी से कर रहे, मत कर्मकृत हो गया, मत परमा हो गया, लेकिन मत भक्ता जरूरी नहीं है कि मत कर्मकृत और मत परमा के बाद मत भक्ता हो गई है। और इसीलिए ईश्वर ने ये 3 बुनियादी तत्व बताए हैं। किसी सुभाषित में था, मुझे इत्तेफाक से अभी याद नहीं आ रहा है, कभी आया तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास योग है ना। लेकिन ये एक बात है कि आप मुझे सह रहे हो इतने दिनों से,
मैं ऐसे ही, हर भाषण वाला ऐसे बोलता है, लेकिन मैं इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये भाषण है ही नहीं, पहली बात तो। और सही बात में कोई तैयारी नहीं होती, तैयारी होने में ऐसे कभी सुभाषित उसको हम लोग उसको सशक्तिकरण हो जाता है, लेकिन मुझे इतना पक्का कि ये 3 शब्द उसमें आए थे। और अभी इसलिए याद आया कि ये तो सर्वाणी कर्माणी मीन्स, और कैसे, अनन्य नैव योगेन, who worship me and renounces all actions in me, इसको समझना है। अब यह एक श्लोक भी आज हो गया तो बहुत बहुत हुई बात, 10-12 मिनट। Whatever we talk, whatever we think, whatever we express, do we really do that? दत्तात्रेय के 24 गुरु, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु, ये इसलिए बताया है कि सारी सृष्टि में हमें ईश्वर नजर आना चाहिए और हर साइड से हमारा इंसाइट बढ़ना चाहिए, यही तो बात है ना। और दूसरा मैसेज ये भी मिलता है कि आपका गुरु कोई भी हो सकता है। जब जिसको निम्न योनि का बताया गया है वो अगर आपका गुरु हो सकता है, सलील कौवा, क्या सीखने लायक बात है। सारे सारे पशु अश्लील है मित्रों, सिर्फ कौवा अश्लील नहीं है, सलील है। सलील नाम एक कौवे से आया है। वो आप जब भी मौका मिलेगा दत्त गुरु के 24 गुरु दत्तात्रेय भगवान के, बहुत आनंद आएगा। मिस्टर मिसेस कबूतर, आप सब जानते हैं कबूतर आ जा, गाने भी हो गए। व्हाट इज कबूतर, किसका प्रतीक है? वैषयिक प्रेम का। लेकिन उसमें से भी क्या सीखना है, ये अगर भगवान को दिख सकता है, मुझे बताओ, काम आ गया, सब सब जीत गए। इसलिए ना, ये जितना हमारे पास, इतना हम सही में, वी आर ऑल रिच, बट देन व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? आर वी डाइंग फॉर ब्रेड? We are all every day smiling, means we are definitely getting bread. What else we need? Are we conscious of the reserves God has given us? That's it, sight and insight. So whatever we act, whatever we think, whatever we talk, can we not make a sankalpa, friends, today, that yes, we'll try to just convert it to a godly talk, a godly expression. प्रेशर नहीं लेना है सर, फिर ऐसा कैसा होगा, कई बातें ऐसी थे, उन बातों में भी देखो ना, ईश्वर ने आपको मौका दिया है, मिल जाएगा। ऐसे उदाहरण कभी आपको आए तकलीफ वाले, जरूर डिस्कस करना, कोशिश करेंगे प्रकाश डालने की। नहीं हुआ तो परमात्मा के पास तो बैठिए कि चल बोल कुछ। आज मैं इसीलिए यही प्रश्न लेके बैठा था कि कलयुग में नाम क्यों बताया है सिंपल। कितने लोग ध्यान का भेजते हैं, अलग अलग उपक्रमों का भेजते हैं, आओ बोलते हैं। परसों किसी ने बोला सर सामूहिक पठन है दिन भर, दिल से इच्छा नहीं हुई, हाँ बन के आए उनके लिए थोड़ी देर के लिए, बाद में समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, मन भी नहीं लग रहा था सामूहिक पठन में। इसलिए आज हमने भगवान से प्रश्न पूछा किया, फिर उत्तर मिल गए जो आपके साथ हमने शेयर किए। फिर बोलते हैं मई संन्यस्य मत पराह, मतलब रिनाउंसिंग ऑल एक्शंस इन मी। अबे रिनाउंसिएशन वर्ड स्वामी विवेकानंद से इतना चलते आ रहा है, आगे भगवत गीता में मैं आज नहीं बोलूंगा, क्योंकि भगवत गीता में अगर हमने 18 अध्याय पूरे किए आपके आशीर्वाद से, प्रेम से, नहीं तो हम 12वें के बाद रुकने वाले हैं। लेकिन आपकी, हमारी और भगवान की इच्छा रही तो हम आगे जाएंगे, तो हमारे लिए त्याग और संन्यास का डिफरेंस अपने को दिखेगा बड़ा बेहतरीन। उसमें ए नॉर्मल त्याग, लेट इट बी ए सात्विक त्याग, इज स्टिल डिफरेंट फ्रॉम रिनंसिएशन। वो उस वक्त हम देखेंगे, मैं उसको रिजर्व रखता हूँ। उस बहाने इनडायरेक्ट आज कमिटमेंट और संकल्प हो रहा है कि हम 18 अध्याय कंप्लीट करेंगे भगवत गीता, और बाद में 6 लेंगे इधर वाले जो हमने छोड़े, 7 से चालू किया। क्या बात है। So in the light of Bhakti Yoga and Jnana Yoga, we'll have Karma Yoga. So that will be a perfect tribute, or rather a friendship with Hanuman ji. अभी जस्ट ऐसे ही मुंह से निकला, बोल दिया। This is so. फिर बोले अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, रिगार्डिंग मी एज द सुप्रीम गोड। अब ये मजेदार है, ये आज का आखिरी पॉइंट।
देखो दोस्तों, रिनाउंसिएशन क्या होता है? अपनी जो भी क्रिया है, एक्शंस, एक तो हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए या कुछ आइडिया होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं, अरे अरे झाडं पडली, आयडिया आहे का काही? मी आजकाल असंच विचार करतो, चला अरे व्हेरी खरंच आहे, दिसतंय खरंच फार वाईट झालं, काही आयडिया आहे का? कॅन वी कन्वर्ट दिस इन्सिडेंट्स टू सम ऍक्शन प्लॅन? आहे ना, 5th जून इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, देन क्या स्लोगन रेजिंग? इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नो क्रिटिसिज्म, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गेम. Those who are not in a position to do anything, they can raise slogans. It is also a part of the game. But only slogan raising is not allowed. Can we do something? So we need to have an idea. To perceive that idea, एक इंडियो, आज पता नहीं, मैं गीता के ग्रुप पे भेजने वाला था, अभी भेज देता हूँ, शाम को याद रहा तो। एक सिंगल व्यक्ति आसाम का, जिसको पद्मश्री, आपने देखा भी होगा पहले, पद्मश्री पुरस्कार से वो गौरवान्वित है। जब उसने 20 साल पहले आसाम में तबाही देखी, कैसे प्राणी मर रहे थे, सांप, अलग अलग इंपॉर्टेंट स्पेसीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसने संकल्प किया, 2 पेड़ बंबू के लगाए, सब हंस रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ, आज कुछ 13,000 हेक्टर, मेरा गणित गलत हो सकता है, तो पद्मश्री मिल गया, मतलब आप समझ गया कि किस तरह का उसने किया। सिंगल मैन, अंडरलाइन दिस वर्ड, नो एनजीओज, नो इंस्टीट्यूट्स, नथिंग। हाँ, लोग साथ आते गए, कारवा बनते गया, ऐसा अकेला तो नहीं लगा, लोग मिलते गए, बट ही हैज नॉट, ही इज नॉट एफिलिएटेड टू। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, ही हैड एन आइडिया, ही इज वेरी मच देयर, ही आइडिया। तो आइडिया के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए और सेल्फलेस। हमारी भी आइडिया होती है, बीटेक, एमटेक, डॉक्टरेट, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, वो हमारे सेल्फ के इर्द गिर्द घूमते रहती है हमारे आइडिया। Renunciation is not, it is for an institute, for an idea, or for power. We will not talk about power because that is tamasic. अब अगर ये तीनों के ऊपर जो भगवान है, हम अगर शरणागति, मैं सरेंडर बोलूंगा ही नहीं अभी, वो उस ईश्वर के प्रति होती है। देखो, आइडिया के प्रति अगर शरणागति हो गई तो वो आइडिया अभिव्यक्त होती है, हमें दिखती है विराट रूप लेके, करेक्ट। अगर उस भगवान के प्रति हमारी शरणागति है तो भगवान का जो रूप स्वरूप गुण है वो नहीं प्रकट होंगे? परफेक्ट। देव पावा गेलो, देव होऊ नहीं बसलो, अब उसका अर्थ समझता है, अच्छा असं म्हणायचं होतं, ऐसा कहना था। क्योंकि वो पूर्ण शरणागति से बोले, देव पाहावया गेलो, अपन देव पाहावा गेलो फॉर फैटनिंग माय अकाउंट्स, फॉर स्ट्रक्चरिंग माय क्वालिफिकेशंस, फॉर relieving me from my bodily or pains of mind. That's okay, not bad. अर्थार्थी जिज्ञासु मुमुक्षु। लेकिन if I am surrendering to the idea which takes a bigger form, an institutional form in the material world, if I have my Sharanagati to my omnipotent, omniscient and omnipresent Lord, हमारे केस में कन्हैया, हमारे मुस्कुराते हुए, देखो ना यार, सिर्फ मुस्कुराते हुए कन्हैया का घर में एक फोटो लगा दो और सिर्फ उस पर चिंतन करो। नहीं, आपको चाहे आपको आधी वादी दुख दरिद्र, अपना चेहरा बदल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, और चेहरा बदला मतलब चाल चरित्र के साथ चेहरा बदला, क्योंकि झूठे चेहरे भी नकाब काफी है। नकाब के साथ नकाब वाली बात नहीं, नियत के साथ आप करके देखो ये, और आपने फोटोग्राफ निकाल के देखो 3 साल के बाद, am I the same, and show it to your immediately जो भगवान ने आपके सामने रखे हैं लोग इस नाटक में, उनको दिखाओ, खुद भी देखो, आपको परिवर्तन आएगा। क्योंकि आपका जो आइडिया था मुस्कुराने का, उसको आपकी पूर्ण तरह से शरणागति थी हमारे कन्हैया की मुस्कुराहट से।
मुझे एक शख्स, हमारे बगल वाले, हम लोग काफी हरदम पूछते हैं आपके सब भगवान मुस्कुराते क्यों है? बोले पहली बात तो उनके मन में मुझे खुशी हुई कि ये कन्हैया की दृष्टियों की, क्योंकि बहुत सारे हमारे भगवान के चेहरों पे वो धीरे गंभीरता है, उल्टी मुस्कुराहट जरूरी नहीं है, वो मुस्कुराहट दिखनी चाहिए हमें, लेकिन जो असली दिखती है वो कन्हैया के। मैंने बोला चलो भाई, दूसरे कौम के, लेकिन उनका सोच रहे, देखो ये मत सोचो कोई नहीं सोच रहे। घृणा के साथ अगर कंस को भगवान मिल सकते हैं, अहंकार के साथ रावण को भगवान मिल सकते हैं, पूर्णता, क्रोध और काम से भरे हिरण्यकश्यप को भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ये तीन उदाहरण अपने आप में पर्याप्त है कि चाहे कैसा भी हो उसका स्मरण रहे। और तुम अड़िग रहो, नाम न लेने के लिए हम अड़िग रहेंगे आपसे नाम निकलना के लिए, क्योंकि यही एक आनंद है। दिस इज नॉट प्रोसेलिटाइजेशन। और वही चिंतन चल रहा होगा कि भाई ये सोमन साहब बाजू में बैठते हैं, उनको पूछेंगे कि ये क्या चक्कर है। फिर सगुण निर्गुण पर भी गए, हमने उनका समाधान किया, जैसे उनका हुआ नहीं हुआ अलग बात है। समाधान किसी का होता नहीं है, वो सिर्फ किया जाता है, किसी का होता नहीं, ये अलग बात है। अपने में भी नहीं होता आपस में। आज भी हमारे सबके मन में, तुम्हारी हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, कई मनो पूजा चल रही होगी 40 साल से, लेकिन मन में आता किसी ने एक ने बोल दिया, उनके नाती ने बोल दिया कि भाई सही में भगवान कृष्ण होके गए क्या? चला आमची भक्ति हल्ली। हम भी सोचने लगते सही यार, वैसे भी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, सही में भगवान है क्या? गए 30 साल पूरे 1 मिनट में पानी में। इसलिए जब हम पूरी तरह से शरणागति उस परमात्मा की तरफ रखते हैं, उनके सारे गुण हम में आ जाते हैं। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्ने से रिजल्ट मत रखो। जो काम आप भगवान को अर्पण करने के सिवा रिजल्ट रखोगे, उस काम में आप फंस जाओगे, और वही काम हमारे लिए उलझन पैदा करेगा। आज का सेकंड टेक अवे, कभी भी याद रखना, अगर पैसा उसके बीच में आया, याद नहीं रहा भगवान कि जो भी दे रहा है उसकी कृपा से दे रहा है, और ये महसूस होना चाहिए दोस्तों। ये बदलाव हमें लाना बहुत जरूरी है, और ये बदलाव हमारी साधना का प्रमाण पत्र है, हमारे लिए, दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए। कहने का मतलब क्या है? पुराने संस्कार हमारे कहीं ना कहीं दोस्तों उभर के आते हैं, यही हमें सावधान रहना है। व्हेन भगवान सेज बी एबीसी ऑफ लाइफ, ऑलवेज बी केयरफुल, इसका मतलब यह है, केयरफुल का मतलब वो नहीं कि केले के छिलके से मत गिरो, हाँ वो भी है, लेकिन सही अर्थ इसका ये है। और इसलिए हम पूर्ण शरणागति से, संपूर्ण शरणागति से जो जो बात करेंगे, कुछ भी विचार आने दो, उसको मलिन मत बोलो, शेयर करो। अपने आप की एक पर्सनैलिटी अलग रखो। मैं कई बार बोला हूं, अंदर एक बच्चा, जस्ट 1 मिनट लेता हूं, और एक बूढ़ा, वर्तमान में तो हम जी रहे, एक बच्चे को जीवित रखना और एक बूढ़े को जीवित रखना। तकलीफ है तो उनका मार्गदर्शन लेना, अन्यथा उस बच्चे जैसे मासूम बन के रहना। बस यही चीज है, और ये चीज से पूर्ण शरणागति प्राप्त हो सकती है। लोग पूछते हैं सर कैसा, कैसा वैसा मत करो, ऐसा वैसा बहुत हो गया यार। अभी हर चीज में आप 8 दिन एक्सरसाइज करो मित्रों, और देखो आपके पैसे के व्यवहार, आपके जो भी व्यवहार होगा, कि मेन जनरली कामिनी कांचन, ये जवानी में उसके तकलीफ होती है, और बुढ़ापे में चिंता, शरीर और पैसा, ये दो चीजों का ये कॉमन तकलीफ है। तरुणीस्तावत तरुणी रखता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, पर मैं ब्रह्मणि को भी न सकता, भज गोविंदम भज गोविंद। और इसलिए चाहे हम किसी भी वर्णाश्रम में रहें, चाहे हम उस किसी भी स्टेशन ऑफ लाइफ में रहे, जो भी स्थिति बाहर है उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उस स्थिति को भगवान के अनुग्रह में बदलना, ये हमारा पुरुषार्थ है। और यही पुरुषार्थ इस छठवें स्टैंजा में भगवान ने बताया है, और कुछ नहीं, सिर्फ यही।
इसलिए भगवान के इस अनुग्रह में, और यही इसका मतलब है कि मुझ में मेरा मत्कृत, हम उसको आगे और उठाएंगे अगली बार, उनकी इस अनुकंपा के साथ, और नारद जी तथा हनुमान जी के जो चिरंजीवी है, उनकी प्रेरणा में परसों ही परशुराम जी का अक्षय तृतीया में, देखो अक्षय शब्द भी वैसा है, परशुराम जी भी चिरंजीव है। अगले बार मैं आज भगवान शंकराचार्य जी का भी इन्हें देखो कैसे सब मिल रहा है, उनकी तो अखंड कृपा हमें। जब एकादश सांख्य अध्याय में लेंगे ना विवेक चूड़ामणि, ऐसा नहीं कि भगवान की याद नहीं आती, तो शंकर जी जरूर हमारे सत्संग में उपस्थित रहेंगे। इन सभी के आशीर्वाद के साथ, और फिर से ताई के जल्द स्वस्थ लाभ उनको प्राप्त, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने के दैविक प्रेरणा और आकांक्षा के साथ हम आज यहाँ विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।